गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। और स्ट्रेट लाइंस हम लोग कर रहे थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस के। सो फ्यू क्वेश्चंस आई हैव रिटन। लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल, क्वेश्चन में मिस हो गया, पैरेलल टू 3x minus 2y plus 5 is equal to 0 and passing through the point 5, minus 6। अब मेरी एक लाइन है, हमें उस इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रही है। सो भैया अब 3x minus 2y plus 5 is equal to 0, इसका स्लोप क्या होगा? मैंने आपको उस दिन सिखाया था स्लोप क्या होता है। स्लोप को हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, व्हाट? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y लिख सकते हैं, सिखाया था लास्ट लेक्चर में। सो दिस विल बिकम -3 by -2 3/2। अब जो मेरी लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ लाइन m जिसको हम लिखते हैं 3/2 हो गया, पैरेलल है, सेम होगा। मेरी लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? पॉइंट है 5, -6, तो ये x1 y1 हो गया। सो y minus y1 is equal to m into x minus x1, y plus 6 3/2 x minus 5। आगे DIY मुश्किल है, मुझे नहीं आता। क्लियर? तो अगर हमारी लाइन किसी के पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, उस लाइन की स्लोप निकाली, उसके साथ हमारी लाइन की स्लोप आ गई, पॉइंट हमें दिया हुआ है, हमने सीधा सीधा पुट किया। अगला कहता फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, x1 y1 तो गिवन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब पैरेलल नहीं है, अब क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ? 3x plus 2y plus 5 is 0। इसका स्लोप क्या आएगा बच्चे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, -3/2। हमारी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ लाइन m विल बी 2/3। क्यों? m1 इंटू m2 इज -1। प्रोडक्ट किया था हमने, स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। तो आप करके देख लो, ये इंटू दिस शुड बी -1, तो हमारा स्लोप आ गया, परपेंडिकुलर है 2/3। पॉइंट पता है 3,4। इक्वेशन क्या होगी? y minus y1 स्लोप x minus x1, 3y minus 12 2x minus 6, 3y is 2x plus 6। गेम ओवर, खत्म कर दिया हमने क्वेश्चन। आई होप दोनों चीजें समझ आई, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। क्लियर गाइस? लेट्स मूव आगे क्वेश्चन में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये दोनों क्वेश्चन आई डू वन क्वेश्चन, उसी के अंदर आई एक्सप्लेन यू द अदर क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन आया फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस 1, -2 ऑन दिस लाइन। ये एक लाइन है, y is equal to 2x plus 1। कहते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, -2। ये पॉइंट A ले लेते हैं 1, -2। यहां से फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। ये है मेरा इंग्लिश में क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके मुझे क्या निकालने हैं? आई हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स। इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। ठीक है जी। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना इस पॉइंट से, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया इस लाइन पे, तो वो जहां मिला उसको हम बुलाते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आई होप क्वेश्चन समझ आया। कहते इसके बावजूद कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो भैया अब ध्यान से समझिएगा,
y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप सीधा सीधा 2 आ रहा है। क्यों? अब बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे कर दिया? देखो समझ लेना, ये कौन सी फॉर्म में है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई ऑलरेडी अलग है और उसका यूनिट्स एक ही है, तो यहां से स्लोप होती है m। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, मतलब जब x और y आपने इकट्ठे एक साइड पे लिखे होते हैं, तब हम यहां से स्लोप लिखते थे माइनस ए बाय बी। अब यहां तो हमें इक्वेशन उन्होंने इजी कर दी, सीधा सीधा y इज इक्वल टू समथिंग लिखा था, तो हमने एज इट इज लिख दिया जो x का कोऑर्डिनेट था। आई होप ये दोनों बातें समझ आएंगी। स्लोप 2 है, तो स्लोप ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी? ए बी इस लाइन के क्या था? परपेंडिकुलर था, तो भैया ए बी इसका 2 है स्लोप, तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी -1/2 परपेंडिकुलर लाइंस। एक पॉइंट पता है ए बी का 1, -2, मतलब ये x1 y1 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी? y माइनस y1 स्लोप m x माइनस x1। 2y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। 2y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3। ये ए बी की इक्वेशन है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। बोथ लाइन्स मीट एट पॉइंट बी। दोनों इंटरसेक्ट कहां पे हो रही है? पॉइंट बी के ऊपर। तो अगर मैं इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर दूं, लीनियर इक्वेशंस को, तो क्या आ जाएगा? पॉइंट बी आ जाएगा। तो इजी बिजी। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 था, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकेम 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 2। इसको मैंने लिख दिया 2y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3। 0 5x प्लस 5, x आ जाएगा -1। पुट इट हियर, 2y इज इक्वल टू 1 minus 3। So point B comes -1, minus। So what is my foot of perpendicular? Coordinates of foot of perpendicular, that will be -1, minus। I hope the question is clear to everyone। क्या करा हमने? अब जो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये तो था सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर दिस। तो दिस इज बेसिकली, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, आप ही करेंगे। ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, इमेज निकालनी। अब देखो, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। जब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एक तरीके का शीशा हो गया। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मिरर है। इमेज कहां बनेगी? उतनी पीछे बनेगी। जितना ऑब्जेक्ट आगे होगा उतना ही इमेज पीछे बनेगा, सेम टू सेम, हाँ या ना? तो यहां पे इस क्वेश्चन के लिए दिस लाइन, योर लाइन बिकम्स मिरर, जो है बेसिकली पॉइंट, और ये लाइन मिरर होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, परपेंडिकुलर बनेगा, वो फुट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दे देगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स दे देगा। ये मेरा इमेज है। सो दिस इंप्लाइज B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि AB और BC सेम होना चाहिए भाई, यही पढ़ के आए हैं फिजिक्स के अंदर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने अल्फा बीटा लिख लिया।
सो दैट मीन्स मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको याद है. अब बी गिवन है -1 -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा बाई 2 x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2. पॉइंट सी आ जाता -3,0. दिस इज माई इमेज ऑफ द क्वेश्चन. हमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका एक और एडवांस स्टेप चला गया. ये क्वेश्चन दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर ये आ जाए तो भी पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे और उसके बाद भी कम टू द इमेज. तो मैंने इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके आपको समझाया है. दिस क्वेश्चन विल बी फॉर यू पीपल DIY. आंसर आएगा -16, -2. वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोथ द क्वेश्चंस. बहुत ध्यान से करना क्वेश्चंस को. चलते हैं आगे. आई होप इतनी बात सबको समझ आई. Find K if 2x plus 3y plus 4 plus k into 6x minus y plus 12 is equal to 0 is perpendicular to 7x plus 5y minus 4 is equal to 0. अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, फाइंड के अगर ये इक्वेशन इसके परपेंडिकुलर. अब इसका स्लोप तो क्लियर पता है, -7/5. इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई. क्यों? x ऐसे नहीं रख सकते. तो ये बन गया 2x plus 3y plus 4 plus 6kx minus ky plus 12k is equal to 0. 2 plus 6k into x, 3 minus k into y, 4 plus 12k is equal to 0. अब ये x का कोएफिशिएंट है, ये y का, तो इसका स्लोप क्या आ गया बच्चा पार्टी? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. ये दोनों स्लोप्स आपस में इनका प्रोडक्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो क्या होगा? -1. So minus of 2 plus 6k over 3 minus k into -7/5 should be -1. ये माइनस और माइनस तो क्या हो गया? जय माता दी, कैंसिल आउट. 7 into something 14 plus 42k over 15 minus 5k is -1. 14 plus 42k is equal to, ये बॉर्डर पार भेज दो, -15 plus 5k हो गया 37k हो गया, और ये शायद -29k आ जाएगा, -29/37. So कई बार बच्चे इस चीज को मिस कर देते हैं. दैट इज व्हाई आई हैड टू डू सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, जस्ट टू मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करो पेपर के अंदर. क्योंकि बच्चा सिर्फ 2x और 3 को देखता है, कहता है k तो आया ही नहीं. Clear? चलिए, moving forward, another very good question coming up, very important question to understand a concept.
isosceles triangle has endpoints 1, 3 and -4. Find equations of perpendicular sides of triangle. ये क्वेश्चन हमारे पास हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एंड पॉइंट्स 1, 3 एंड -4. क्या मतलब हुआ इसका? राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दोनों इक्वल साइड्स हैं. ये 90 डिग्री है, ये बी ले लिया और ये सी है. एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं हाइपोटेन्यूज के 1, 3 एंड -4. कहते साइड्स की इक्वेशंस निकालनी है. भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 90 है तो ये एंगल क्या होगा? 45. ये भी कितना होगा? 45. हाँ या ना? अब स्लोप ऑफ AC क्या आ जाएगा? AC का स्लोप होगा 3 - 1 y2 - y1 ओवर x2 - x1 2/5. ठीक है. लेट स्लोप ऑफ BC भी m. मैंने BC का स्लोप ले लिया m. सो बाबूजी अब AC और BC आपस में क्या एंगल बना रहे हैं? 45 डिग्री. दो लाइंस आपस में क्या एंगल बना रही हैं? 45. सो tan 45 शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ m2 - m1 1 + m1 × m2. फॉर्मूला किया था हमने. यस और नो? दो लाइंस की स्लोप है, उनके बीच का एंगल कैसे निकालते थे? यही फॉर्मूला था. tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 - m1 ओवर 1 + m1 × m2. यहां tan थीटा इज 45 हमें पता है. दो की स्लोप्स, एक m है एक 2/5 है. अब tan 45 क्या होता है? 5m - 2 5 + 2m. अब ये ना पूछना कैसे बना. ठीक है. मॉड है. 500 बार बताया मॉड का मतलब क्या है. ये अंदर वाली वैल्यू कैन बी +1, अंदर वाली वैल्यू कैन बी -1 ऑल्सो. ठीक है. तो मॉड के केस में हमारे दो केस बन जाएंगे. आइदर इट इज दिस और इट इज -1 इज इक्वल टू 5m - 2 ओवर 5 + 2. कुछ भी हो सकता है. सो भैया क्या आ गया हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई, बॉर्डर पार ले जाओ. सेवन आ जाएगा और सो m इज 7/3 और -3/7. क्लियर बात? अब ऑब्वियस ही बात ही दो वैल्यूज आएंगी. क्यों? ये दोनों लाइंस भी तो आपस में परपेंडिकुलर है. इसने भी 45 डिग्री बनाया, इसने भी 45 डिग्री बनाया. अब अगर इसकी स्लोप 7/3 है तो इसकी स्लोप क्या होगी? -3/7 ही तो होगी. दोनों का प्रोडक्ट आपस में -1 ही तो बनेगा क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. ठीक है जी. तो ना अब अगर BC की स्लोप हमने 7/3 दी थी, अगर हम इस हिसाब से चले तो इक्वेशन ऑफ BC क्या आ गया? BC का इक्वेशन आ गया y - y1 x - x1. अगर m 7/3 था, अगर स्लोप ऑफ BC 7/3 था तो ये इक्वेशन है. तो AB का इक्वेशन क्या आ जाएगा?
इस केस में तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी -3/7, क्योंकि ये और ये आपस में परपेंडिकुलर लाइंस है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, y माइनस वाई m x माइनस x1 सॉल्व कर। और अगर स्लोप ऑफ BC ये है तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 एंड स्लोप ऑफ AB फिर क्या बन जाएगा, AB का स्लोप हो जाएगा 7/3 एंड इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। ये दोनों में से कोई भी वैल्यू BC की हो सकती है, तो हमने दोनों पुट की। अगर जो भी BC की इसमें से वैल्यू होगी तो हमारे दो आंसर बन सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमारे दो आंसर किसके आएंगे, AB के। क्लियर बात, करिए इसको नोट सारे, एंड इसको आगे DIY है, प्लीज डू इट योरसेल्फ। Now, question comes, lines y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined to line y is equal to mx plus 4. Find, कहते हैं दो लाइंस हैं, आर इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये लाइन और ये लाइन इस लाइन के साथ सेम एंगल बनाएंगी। ये दोनों लाइंस इस लाइन के साथ सेम एंगल बनाएंगी। इसका स्लोप तो स्ट्रेट अवे 3, इसका स्लोप स्ट्रेट अवे दिख रहा है, इसका स्लोप स्ट्रेट अवे नहीं है, इसका स्लोप होगा 1/2। क्यों, यहाँ पे 2y है तो ये 2 यहाँ नीचे आ गया, 1/2x बन जाएगा, इसका स्लोप होगा 1/2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों ये लाइन और इस लाइन का जो एंगल है वो क्या होगा, m-3/1 + 3 शुड बी इक्वल टू इस लाइन और इस लाइन का जो एंगल बनेगा, तो इन दोनों लाइंस का एंगल क्या बनेगा, m-12/1 + 12 ये इक्वल। तो मतलब m-3/1 + 3m का मॉड 2m-1/2 + m। अब ये ना कर देना मॉड कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ये 5 है, 5 का मॉड इज 5 और ये -5 भी तो हो सकता है, तो -5 का मॉड भी 5 होता है, ये 5 भी हो सकता है, तो इसकी कोई भी दो वैल्यूज हो सकती है। इट कैन, दिस इज 5 अंदर की वैल्यू, दिस वैल्यू कैन बी 5 एज वेल एज -5। सो देयरफॉर हम लिखते हैं m-3/1 + 3m कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस, कि कोई भी केस हो सकता है। अब या तो m-3/1 + 3m will be equal to 2m-1/2 और m-3/1 + 3m will be equal to negative of, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2m + m² - 6 - 3m is equal to 2m-1 + 6m² - 3m। तो -3m जय माता दी, 2m जय माता दी, मेरे पास आ जाएगा
-5m² इज इक्वल टू 5m² आ जाएगा -1। अनरियल हो गया, यस और नो? कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है तो नॉट पॉसिबल। अब क्यों? क्योंकि हम जो ये पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हमारे ABC जो होते हैं, स्लोप्स जो होती हैं, वो सब रियल नंबर्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होती। तो अब इस केस को सॉल्व करते हैं। ये नेगेटिव अंदर जाएगा, -2m + 1 बन जाएगा। तो ये कुछ बन गया 2m -6 + m² -3m -2m + 1 -6m² + 3m। कुछ जा रहा भैया? अब नहीं जा रहा। 7m², ये -m था, यहाँ पे +m था, वो जाएगा -2m हो जाएगा शायद, 1 वहां जाएगा, बॉर्डर पर -7 हो जाएगा। 49 है, फैक्टर भी नहीं बनेंगे इसके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। m = -b ± b² -4 × a × c अपॉन 2a। 2 + -4 + 49 × 4, I guess 196/14। 2 ± √200/14। 2 ± तो भैया 2 × 10 हो गया ये, तो 2 × 100, 10 बाहर आ जाएगा, 10 √2 आ जाएगा शायद बाहर, अपॉन 14। 2 बाहर निकाल दोगे तो 1 ± 5√2/7। This will be the answer of what? This will be my answer of m। यहां से हमारा बना नॉट पॉसिबल, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है, आयोटा में आ रही है, यहां से हमारा आंसर बनेगा ये। क्वेश्चन वो सिंपल इनफ कि भैया दो लाइंस इक्वल एंगल्स बना रही हैं थर्ड लाइन के साथ, सॉरी। तो भैया हमने ये लगाना है, बट उसमें भी एक कैच पॉइंट क्या था, यहां से तो सिंपल आ जाएगा, यहां अगर आपने पहले में ही गलती कर दी, इसकी स्लोप 1 ले ली तो गेम ही खत्म हो जाए। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली गाइस। Clear? So with this, we'll end the lecture for the day. Good questions we have covered up. Next class, next topic, distance of a point from a line and distance of two parallel lines we are going to discuss. Till then, see you. Jai Mata Di. Love you.